खबरें अब विस्तार से। बाल श्रम विरुद्ध हेतु जन जागरूकता को लेकर मधुबनी समाहरणालय के परिसर से 4 जागरूकता रथ रवाना हुई। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहनों को समाहरणालय परिसर से रवाना किया। यह प्रचार वाहन विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। समाहरणालय मधुबनी परिसर से अरविंद कुमार वर्मा जिला पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध जन जागरूकता हेतु 4 प्रचार वाहनों एवं मधुबनी सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु विशेष धावा दल टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने की जिम्मेवारी सबकी है और समाज के सभी व्यक्तियों को इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी सब बच्चों का बचपन व भविष्य सुरक्षित हो सकता है। इस मौके पर श्रम अधीक्षक राकेश रंजन, सभी प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी तथा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि बच्चों से काम कराना अपराध है तथा बच्चों से काम कराने वाले नियोजकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों का स्थान स्कूल व खेलकूद का मैदान है, न कि किसी होटल, ढाबा, मोटर गैरेज व फैक्ट्री में है। जिलाधिकारी ने मधुबनी जिले के सभी लोगों से अपील किया कि वे किसी भी बच्चे से काम नहीं कराएं। जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि मधुबनी जिले में बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु धावा दल गठित है तथा श्रम अधीक्षक के पर्यवेक्षण में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट तथा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की समेकित टीम के द्वारा धावा दल के माध्यम से अलग अलग प्रखंडों में निरीक्षण की कार्रवाई की जाती है तथा बाल श्रमिक के नियोजित पाए जाने पर उन्हें नियमानुसार विमुक्त कराकर बाल कल्याण समिति मधुबनी के समक्ष उपस्थापित कर उनके पुनर्वास की अग्रेतर कार्रवाई की जाती है। साथ ही दोषी नियोजकों के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार में दिए गए आदेश के आलोक में ऐसे दोषी नियोजकों से 20,000 रुपए प्रति बाल श्रमिक वसूली की जाती है, जिसे जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराया जाता है तथा यह राशि जमा नहीं कराने वाले नियोजकों के विरुद्ध नीलाम पत्रवाद अलग से दायर कर राशि की वसूली की कार्रवाई की जाती है। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि बाल श्रम उन्मूलन दिवस 30 अप्रैल से बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून तक बाल श्रम के विरुद्ध विशेष जन जागरूकता अभियान तथा बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु लगातार धावा दल चलाया जा रहा है तथा इस अभियान के तहत अब तक झंझारपुर से 3 बाल श्रमिक, फुलपरास से 2 बाल श्रमिक तथा राजनगर व जयनगर से 1-1 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 22-23 में विभिन्न प्रखंडों के अलग अलग प्रतिष्ठानों से कुल 21 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन द्वारा बताया गया कि विमुक्त बाल श्रमिकों को श्रम संसाधन विभाग की तरफ से 3,000 की तत्काल आर्थिक सहायता राशि दी जाती है तथा इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 की राशि श्रमायुक्त बिहार के माध्यम से प्राप्त होती है, जिसे उस बाल श्रमिक के खाते में अंतरित कराकर उसका FD की राशि सावधि जमा कराया जाता है तथा जिसकी सूद की राशि प्रति माह संबंधित बाल श्रमिक के खाते में जाती है तथा FD की राशि उन्हें 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्राप्त होता है। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15 बाल श्रमिकों को 25,000 की राशि दी गई है, जबकि 19 बाल श्रमिकों को 3,000 तत्काल आर्थिक सहायता राशि दी गई है। 4 बाल श्रमिकों को 25,000 रुपए प्रति श्रमिक की दर से आवंटन की मांग की गई है तथा आवंटन प्राप्त होते ही सभी को यथाशीघ्र अनुदान राशि का भुगतान करा दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी बाल श्रमिकों को सर्वप्रथम शैक्षणिक पुनर्वास की कार्रवाई की जाती है तथा इसके अतिरिक्त विमुक्त बाल श्रमिकों के माता पिता व उनके परिवार को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर आच्छादित किया जाता है ताकि विमुक्त बच्चे और उनका परिवार समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें तथा उनके बच्चे पुनः बाल श्रम की ओर नहीं जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों से काम कराने वाले व्यक्ति किसी भी स्थिति में बख्शे नहीं जाएंगे तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में धावा दल की टीम अच्छा कार्य कर रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि बाल श्रम से संबंधित जिला स्तर पर जिला टास्क फोर्स गठित है, जिसके माध्यम से बाल श्रमिकों की विमुक्ति एवं पुनर्वास पर सतत निगरानी रखी जाती है। इसके अतिरिक्त मधुबनी जिले के सभी 21 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है, जबकि जिले के सभी पंचायतों में पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स का गठन प्रक्रियाधीन है। 12 जून के पूर्व सभी पंचायतों में टास्क फोर्स का गठन कराने हेतु श्रम अधीक्षक के द्वारा सभी संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
पहले जागरूकता रथ के द्वारा पंडौल होते हुए सकरी बाजार क्षेत्र में घूम घूम कर सभी को बाल श्रम के विरुद्ध जागरूक किया गया। वहीं दूसरा जागरूकता रथ के द्वारा राजनगर क्षेत्र में घूम घूम कर बाल श्रम के विरुद्ध चेतना जागृत करने का कार्य किया गया। तीसरा जागरूकता रथ के द्वारा रहिका बाजार होते हुए कलवाही बाजार के सभी क्षेत्रों में घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया गया। और चौथा प्रचार वाहन के द्वारा मधुबनी के शहरी क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को बाल श्रम के विरुद्ध जागरूक करने का कार्य किया गया। मधुबनी समाहरणालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रहिका, पंडौल, खजौली, जयनगर, राजनगर, घोघरडीहा, झंझारपुर, अंधराठारी, हरलाखी और जिला कोऑर्डिनेटर आश्रय संस्था मधुबनी से समीर पॉल निवेश, समग्र शिक्षण एवं विकास संस्थान मधुबनी से वरुण सोनू समेत अन्य, सर्वो प्रयास संस्थान मधुबनी, मधुबनी जिला निर्माण श्रमिक यूनियन के महासचिव, निर्माण कामगार फेडरेशन के प्रतिनिधि तथा श्रम अधीक्षक कार्यालय मधुबनी के सभी कार्यालय कर्मी उपस्थित थे। और ये जागरूकता रैली निकाला गया। हाँ, ये अभियान चलाया जा रहा है सरकार के निर्देश के आलोक में 30 अप्रैल से 12 जून तक। और उसी क्रम में आज ये 4 वाहनों को ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो बाल श्रम है उसके उन्मूलन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए। और यहाँ धावा दल के द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है, बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जा रहा है। लेकिन ये पूरी तरीके से तभी सफल होगा जब हम सभी समाज के नागरिक, देश के नागरिक ये जागरूक हों कि बच्चों से श्रम नहीं कराना चाहिए, उनको मजबूरी में ना लगाएं, बल्कि उनको पढ़ाई उनको करवाएं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। ये देखा जाता है कि जो बच्चे बाल श्रम में लग जाते हैं उनका भविष्य तो खराब होता ही है, साथ ही साथ अगर ऐसे कोई कारखाने वगैरह में उन समय मजदूरी करने लगते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उनका न केवल मानसिक विकास रुकता है बल्कि फिजिकल विकास में भी उसमें बाधा होती, बीमारियां भी उनको होती है। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करूंगा कि बच्चों से श्रम ना कराएं, किसी भी कारखाना, ढाबा, इन सब से उनसे कार्य ना कराएं। उनको उनकी सभी गार्जियन से अपील है उनको पढ़ाई कराने के लिए भेजें ताकि हम अपने बच्चों का स्वास्थ्य भी उसमें अच्छा रहे और उनका करियर भी अच्छा रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।